अग्रिम जमानत मिली। लखनऊ की जियामऊ स्थित जमीन को अवैध तरीके से हथियाने का आरोप और मुख्तार अंसारी के साथ दोनों बेटे उमर और अब्बास भी केस में आरोपी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को राहत मिली है। तो बड़ी खबर है, उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है। इस वक्त ये बड़ी खबर, लखनऊ की जियामऊ स्थित जमीन को अवैध तरीके से हथियाने का आरोप था और इसी को लेकर के कहीं न कहीं अब बड़ी राहत मिली है। मुख्तार अंसारी के साथ दोनों बेटे उमर और अब्बास पर भी आरोप। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को बड़ी राहत मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है और जियामऊ स्थित जमीन के अवैध तरीके से हथियाने के आरोप को लेकर के पूरा ये मामला है। मुख्तार अंसारी के साथ दोनों बेटे उमर और अब्बास भी केस में आरोपी। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को ये बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत दी गई है। उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। लखनऊ की जियामऊ स्थित जमीन को अवैध तरीके से हथियाने का आरोप और इसी को लेकर के अब ये बड़ी राहत। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अवनीश। देखिए, जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर सामने आई, उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है, क्या अपडेट? बिल्कुल, उमर अंसारी के लिए राहत की खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से। असल में उमर अंसारी की जो अग्रिम जमानत याचिका थी उसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उमर अंसारी पर लखनऊ की जियामऊ में जो जमीन है तो उसको अवैध तरीके से हथियाने का आरोप है। इस केस में न सिर्फ ये उमर अंसारी बल्कि उनके पिता और भाई भी आरोपी हैं। और हाईकोर्ट में जब ये गए थे अग्रिम जमानत के लिए, इनकी ये दलील थी कि इस मामले में इनका सरोकार नहीं है और इनको इस मामले में फंसाया जा रहा है, जिन दलीलों को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन यही दलीलें सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई और ये कहा गया कि वो जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पूरा सहयोग कर रहे हैं और आगे भी जब उनकी जरूरत रहेगी वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल होंगे और किसी भी तरीके से गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। इस तरह का उनकी तरफ से हलफनामा दिया गया, दलीलें दी गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है अवनीश, खबर पर नजर बना करके फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वही 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है। चुनाव में जीत की सभी संभावनाएं तलाश की जा रही है। नफा नुकसान का भी गुणागणित भी जारी है। इस बीच कांग्रेस ने एक बार फिर से फिलिस्तीन का समर्थन कर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित कर फिलिस्तीनी लोगों की जमीन, स्वशासन और आत्मसम्मान के साथ जीवन के अधिकारों का समर्थन किया है। इस प्रस्ताव में इजरायल और उस पर हुए हमले का जिक्र तक नहीं है। कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, CWC तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान करती है और वर्तमान संघर्ष को जन्म देने वाले अनिवार्य मुद्दों समेत सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत शुरू करने का आह्वान करती है। कांग्रेस के फिलिस्तीन का समर्थन करने पर सियासत भी तेज हो गई है। देखिए, अभी जिस तरीके से इन्होंने इजराइल के खिलाफ बोला, हाँ सर, फलस्तीन के साथ है कांग्रेस, फलस्तीन के साथ बोला, जिस तरीके से ये जातिगत जनगणना को आधार बना करके और एक ख्वाब देख रहे हैं, ये सब जो है मोदी जी का काम कर रहे हैं। ये सब मोदी जी का काम कर रहे हैं। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले हर लीना। अब इनकी मति धीरे धीरे खराब हो रही है। कोई नई बात